प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। फिर से बोल दूं, सबसे पहले लिखना है कि भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। 1 नंबर, सबसे पहले हेडिंग देना है ईश्वर के प्रति अपार प्रेम। ओके, हेडिंग देने के बाद आपको लिखना है कि भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं में, अपने ग्रंथों में ईश्वर के प्रति जो है अपना अपार प्रेम जो है स्पष्ट किया है। फिर से बोल दूं, ईश्वर के प्रति अपार प्रेम यह भक्ति काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, ईश्वर के प्रति अपार स्नेह को दर्शाया है। ओके, 2 नंबर है समानता का भाव। भक्ति काल की दूसरी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह रही है कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने समानता के भाव को अपने रचनाओं में प्रमुख स्थान दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने कहा है कि भक्ति के मार्ग में किसी भी सांसारिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं होता है। चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह निम्न वर्ग का हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। ओके, तो समानता का भाव जो है वह भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। ओके, फिर 3 नंबर आपको पॉइंट दे के लिखना है गुरु की महिमा। फिर से वही शब्द वाक्य लिखना है। इस गुरु की महिमा हेडिंग दे के लिखना है कि गुरु की महिमा जो है वह भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में गुरु के महत्व को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य के जीवन में, मानव के जीवन में गुरु का महत्व सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गुरु ही जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं अपने शिष्यों को। ओके, तो गुरु की महिमा जो है वह भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। नेक्स्ट है अहंकार का त्याग करना। हेडिंग देना है। हेडिंग देने के बाद लिखना है कि अहंकार का त्याग करना भी भक्ति काव्य की या भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से लोगों को यह बताया है कि मनुष्य को अपने मन के अंदर अहंकार पैदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही एक ऐसा चीज़ है जो मनुष्य को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो अहंकार का त्याग करना जो है भक्ति कालीन कवियों ने जो है अपने रचनाओं के माध्यम से संसारिक लोगों को यह उपदेश दिया है। ओके, नेक्स्ट है दरबारी साहित्य का त्याग। दरबारी साहित्य का त्याग जो है वह भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। हर बार यही लिखना है कि दरबारी साहित्य का त्याग जो है वह भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने दरबारी साहित्य का त्याग किया है। ओके, नेक्स्ट है आडंबरों का विरोध। आडंबरों का विरोध भी भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से समाज में जो फैले हुई बुराइयां थी, जो आडंबर थे, जो बनावटी चीज़ों थी, वह उसको उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से विरोध किया है। उसका घोर जो है विरोध किया है भक्ति कालीन कवियों ने। नेक्स्ट है अलौकिक साहित्य की रचना। अलौकिक साहित्य की रचना का मतलब होता है वह रचनाएं या वह साहित्य जो ईश्वर से रिलेटेड हो। ओके, तो इस काल में भक्ति काल की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से यह भी एक प्रमुख विशेषता है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने अपने रचनाओं में अलौकिक साहित्य की रचना की है, यानी कि भक्ति काल में सबसे ज़्यादा रचनाएं लिखी गई तो वह भी अलौकिक साहित्य की रचना थी। नेक्स्ट है शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता। यहाँ से हम भूल से लिख दिए हैं, वहाँ पे होगा शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, यानी कि शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता जो है वह भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने बताया है कि भक्ति के मार्ग में शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, यानी कि उनका मानना है कि शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता, जो शास्त्र ज्ञान है वह भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। फिर से बोल दूं, शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। भक्ति कालीन कवियों का मानना है कि भक्ति के मार्ग में
शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि शास्त्र ज्ञान जो होता है वह भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा होता है। ओके, नेक्स्ट है लोक जीवन से जुड़ाव। लोक जीवन से जुड़ाव जो है वह भक्ति काल के परम विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए उन कवियों ने मानव के जीवन से रिलेटेड, मानव के जीवन से संबंधित छोटे छोटे तथ्यों को अपनी रचनाओं में लिखा है। मानव की पीड़ा को, मानव की व्यथा को, मानव के दर्द को उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज के सामने लाने का प्रयास भक्तिकालीन कवियों ने किया है। नेक्स्ट है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता जो है वह भक्तिकालीन कवियों की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया है अपने जीवन में वह है भक्ति भावना को प्राथमिकता देना। यानी कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे उन कवियों ने भक्ति भावना को सर्वप्रथम अपनाया है। उनका मानना था कि भक्ति के मार्ग पर चल कर ही एक मनुष्य जो है जीवन से मुक्ति पा सकता है। तो भक्ति भावना को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था और इसी की वजह से उन्होंने